नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अरब सागर की प्रमुख नदियों के बारे में। अरब सागर की प्रमुख नदियों के बारे में हमने इसमें दो भाग पढ़ चुके हैं। एक भाग में पढ़ा था माही नदी के बारे में, दूसरे भाग में हमने कवर की थी लूनी नदी। दोस्तों, आज हमारा तीसरा भाग होगा। हम इसमें पढ़ेंगे साबरमती के बारे में और पश्चिमी बनास के बारे में। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में, कौन सा? साबरमती नदी के बारे में। तो करते हैं, हेडिंग डालते हैं साबरमती नदी। साबरमती आज हमारी हेडिंग है साबरमती नदी के बारे में। तो दोस्तों, इसका उद्गम स्थान कहां से होता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका उद्गम स्थान बताओ कहां से होता है। ये होता है पदराला की पहाड़ियां उदयपुर से। कहां से? पदराला की पहाड़ियां उदयपुर से। पदराला की पहाड़ियां कहां से? उदयपुर से। इसका क्या होता है? उद्गम कहां से होता है? पदराला की पहाड़ियां उदयपुर से। इसका क्या होता है? उद्गम होता है साबरमती नदी का। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसके उपनाम की बात करते हैं। इस नदी का उपनाम क्या है दोस्तों? इस नदी का उपनाम की बात करते हैं दोस्तों। इस नदी का उपनाम है गुजरात की मुख्य नदी। इसका उपनाम है गुजरात की मुख्य नदी। इसका उपनाम क्या हो जाएगा? गुजरात की मुख्य नदी इसका उपनाम हो जाएगा दोस्तों। उद्गम हो गया, उपनाम हो गया। दोस्तों, बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। कुल लंबाई है 416 मीटर। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 416 किलोमीटर, जिसमें से हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। यहाँ पर राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर, राजस्थान में है 45 किलोमीटर। दोस्तों, ये नदी समाप्त कहाँ पर होती है? दोस्तों, ये नदी समाप्त कहाँ पर होती है? तो दोस्तों, यह नदी समाप्त कहाँ होती है? ये होती है खंबात की खाड़ी। यहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाके ये नदी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में बिल्कुल जाकर समाप्त हो जाती है दोस्तों, इस नदी पर कुछ जल सुरंग है। इस नदी पर कुछ क्या है? जल सुरंग है। जो मोस्ट है बहुत बार पेपर में आए यहाँ पर जल सुरंग। क्या जल सुरंग है इस नदी पर कुछ क्या है? जल सुरंग है इस नदी पर। तो दोस्तों, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस नदी पर जल सुरंग है। पहली सुरंग है इस पर, कौन सी नदी पर? देवास जल सुरंग। कौन सी? देवास जल सुरंग। दोस्तों, इस पर है पहली सुरंग देवास जल सुरंग है। यह सुरंग दो नदियों से मिलकर बनी है। यह सुरंग दो नदियों से मिलकर बनी है दोस्तों। इसमें होती है मानसी नदी और वाकन नदी। कौन सी? देवास जल सुरंग है। कौन सी है? देवास जल सुरंग। यह मानसी और वाकली, यह वाकली प्लस मानसी दो नदियों से मिलकर यह सुरंग बनी हुई है। वाकली और मानसी नदी पर। ठीक है दोस्तों, यह उदयपुर में है। कहाँ पर है यह सुरंग? उदयपुर में है। यह सुरंग उदयपुर में स्थित है दोस्तों। यह सुरंग है जो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। यह 116 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। यह सुरंग पूछेगा तो यह सुरंग 116 किलोमीटर लंबी है। 116 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। यह वेरी मोस्ट है। यह राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है और यह राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है। राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है दोस्तों, यह राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है जो है देवास सुरंग। यह है उदयपुर में स्थित है दोस्तों, अगली बात करते हैं इस पर सेई परियोजना। यह सेई नदी पर है दोस्तों। इस पर एक परियोजना भी है।
इस पर एक परियोजना भी है दोस्तों, परियोजना, से ही परियोजना। कौन सी? से ही परियोजना। इस नदी पर एक परियोजना भी है जिसका नाम है से ही परियोजना। दोस्तों इस पर एक परियोजना भी है से ही परियोजना, ये भी उदयपुर में स्थित है। जवाई बांध को जलपूर्ति, यानी जवाई बांध है ना, जवाई बांध, कौन सा? जवाई बांध को जलपूर्ति, जलापूर्ति का कार्य करती है से ही परियोजना। तो दोस्तों साबरमती नदी के बारे में ये फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिया। इसका उद्गम स्थान पूछेगा पथराला की पहाड़ी उदयपुर से होता है। ये समाप्त कहाँ पर होती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में जाकर लुप्त हो जाती है। इस पर एक सुरंग है, देवास जल सुरंग है दोस्तों। इसका उपनाम क्या हो जाएगा? गुजरात की मुख्य नदी। दोस्तों ये हमारा साबरमती के बारे में। इसी में दोस्तों एक नदी हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वो नदी है दूसरी पश्चिमी बनास नदी। कौन सी? पश्चिम बनास नदी। हमारी नदी होगी पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास नदी। दोस्तों ये नदी होगी पश्चिमी बनास नदी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इसको उतार लो दोस्तों। पश्चिमी बनास नदी होगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बात कर रहे थे पश्चिमी बनास नदी की। किसकी? पश्चिमी बनास नदी। तो दोस्तों इसका उद्गम, उसका उद्गम कहाँ होता है? तो इसको मैं लिखता हूं साइड में, इधर लिख लिए हैं अपन पश्चिमी बनास, समझ जाना, पश्चिमी बनास नदी, ये हमारे हेडिंग है। इसका उद्गम, इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो इसका उद्गम होता है दोस्तों नया सानवरा, नया सानवरा, नया सानवरा, नया सानवेरा। ये पड़ता है सिरोही में। कहां पर? सिरोही में पड़ता है। नया सानवरा सिरोही में पड़ता है। यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है दोस्तों ये इसका संगम होता है लिटिल कच्छ। इसका संगम कहां पर होता है? अगला टॉपिक आएगा इसमें संगम। इसका संगम होता है दोस्तों लिटिल कच्छ का रन, लिटिल कच्छ का रन। इसमें क्या होता है? इसका संगम होता है दोस्तों लिटिल कच्छ का रन में। इसका क्या होता है? संगम होता है दोस्तों। इसकी मेन बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इस नदी योजना पर कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ परियोजनाएं हैं। शुक्ली परियोजना, गोकुल भाई भट्ट परियोजना, इस पर कुछ परियोजनाएं हैं। गोकुल भाई भट्ट परियोजना, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट परियोजना और शोकुल परियोजना, शोकुल परियोजना, दो परियोजनाएं इस नदी पर स्थित हैं। ठीक है, इस पर कुछ ज्यादा नहीं है। हमारा ये टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, इस पर होगा, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जो आज हमने बताना था वो बता दिया। अरब सागर नदी भी करीब कंप्लीट हो गई दोस्तों। अरब सागर नदी के मुख्य सहायक नदियां होती हैं, आंतरिक पर्वत क्षेत्र में सहायक नदी नहीं होती। इसके बाद में हमारा टॉपिक बचेगा बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी, वो हम उसको भी कवर कर लेंगे दोस्तों। हमारा ये टॉपिक छोटा रहा लेकिन वीडियो अच्छी है, इसको लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास क्या करें, भेजे और अधिक से अधिक इसको देखें। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में, इसके लिए मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।